नमस्कार। टाइम्स ऑन भारत पर हैं आप और इस वक्त एक खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। जिस तरीके से अमेरिका अब लोग तो यही कह रहे हैं दुम दबा के अफगानिस्तान से निकला है, 20 साल में अरबों डॉलर का पूरा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतनी सारी फौज की आप लोगों की शहादत के बाद अमेरिका जिस तरह से निकला और तालिबान के सामने घुटने टेके, अब लगता यही है कि कुल मिलाकर जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसका असर सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं रहने वाला, उसका असर खास तौर से भारत पर भी एक बहुत बड़े तरीके से होने वाला है। सबसे पहले आपको यह खबर दिखाते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं, यह समझाने के लिए कि चंद घंटों में 24 घंटे के अंदर अंदर कैसे बदल गया है अफगानिस्तान। तालिबान की बर्बरता का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये जो अपने आप को इस बार कह रहे हैं कि हम बदल गए हैं, तालिबान का बदला हुआ रूप देख लीजिए, ये बदला हुआ रूप इस बर्बरता की तस्वीर के सामने कहीं ना कहीं झूठा दिखाई पड़ता है। आपकी स्क्रीन पर हम एक इमेज डालने वाले हैं, कुछ लोगों को इमेज विचलित भी कर सकती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं जिस अफगानिस्तान की बात हो रही है, जिस अफगानिस्तान में बदलाव की बात हो रही है, यह है वो तालिबान, यह है उनका असली चेहरा। एक हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति को फांसी दे दी गई, उस फांसी दिए हुए व्यक्ति को लटका कर घुमाया जा रहा है, पूरे तरीके से काबुल में घुमाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है। और यहां पर अगर आप देखें तो ये एक मैसेज भेजा जा रहा है पूरी दुनिया को कि आपको अभी तक अगर लगता था कि तालिबान जो है वो एक आतंकवादी संगठन नहीं है, ये 1996 का तालिबान नहीं है, 2021 का तालिबान बिल्कुल अलग है। 2021 का तालिबान जिसे पाकिस्तान में खास तौर से कई लोगों को उसमें गुड तालिबान दिखाई पड़ रहा है, बढ़िया तालिबान दिखाई पड़ रहा है, एक बदला हुआ तालिबान दिखाई पड़ रहा है, उन सब के मुंह पे करारा तमाचा है ये इमेज जो आप देख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो है, एक व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से लटका के, और ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है उड़ रहा है, ये अमेरिका के द्वारा ही गया हुआ हेलीकॉप्टर है। और आज अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति, इस वक्त अमेरिका में रात हो रही होगी, बड़े आराम से सो रहे हैं। तो आप सोच लीजिए उनकी नींद ना टूटे, जो उनके यहाँ के लोग हैं, जो फौजी हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनकी तो नींद नहीं टूट रही है, लेकिन पूरी दुनिया की शायद नींद उड़ चुकी होगी, हराम हो गई होगी। ये जो आप देख रहे हैं तालिबान की बर्बरता का नया वीडियो, और यही है असली तालिबान। तो आप इस वक्त एक तस्वीर देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जो आदमी लटका हुआ है, ये कलाबाजी दिखाने के लिए नहीं लटका हुआ है, ये व्यक्ति, इसको फांसी दे दी गई है और फांसी देकर इसको घुमाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से लटका कर इसको घुमाया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है। वो तालिबान जिसने पहले आके कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम किसी से बदला लेंगे, वो तालिबान जिसने पहले कहा कि हम इस बार सबको माफी देंगे, उस तालिबान का ये हालात हैं, उस तालिबान ने ये किया है। अभी मैं आपको अभी थोड़े लाइव विजुअल्स भी दिखाऊंगा किस तरीके से जो तालिबान निकला है वहां से, और अब क्या हालात हैं काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, जहां पर तालिबान का कब्जा है। कुछ विदेशी पत्रकार हैं वहां जिनको एक्सेस मिला, जो अंदर भी गए। लेकिन सबसे बड़ी बात इस घंटे की यही है, काबुल के आसपास के ये इलाके आप जो है जहां पर ये हेलीकॉप्टर में इस शव को लटका कर घुमाया जा रहा है, वो अपने आप के अंदर बिल्कुल मतलब डराने वाली, सहमाने वाली ये विजुअल है। कांधार से जो तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उस वहां से ये तस्वीरें आ रही हैं, और कांधार में इस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लटका कर एक व्यक्ति को फांसी दे दी गई है। अब आप सोच लीजिए, क्या किसी भी कानून पसंद देश में इस तरीके की हरकतें होती हैं? क्या कोई भी नई सरकार जब कहीं पर टेक ओवर करती है, चाहे कैसे भी टेक ओवर करे, तो एक प्रोसेस होती है। जिन लोगों को द्वितीय विश्व वर्ल्ड वॉर के, जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद जब उनको जब लोग पकड़े गए थे, जो हिटलर और नाजी सपोर्टर्स थे, उनके लिए भी पूरी एक कानूनी प्रक्रिया थी, उसके बाद लोगों को फांसी दी गई। ये है तालिबान का असली चेहरा।
हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। We don't know what to do there. Please help us. Please help our families. पहले नजर में और माशाल्लाह ये चीजें बड़ी जबरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीजें नजर आ रही हैं। We are in danger. लेडीज को काम करने की इजाजत, पॉलिटिक्स में पार्टी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाजत है। It is many days that we are outside the HKIA. मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद है। Please save us our families, save us our lives. अमेरिका तो निकल गया, लेकिन इन सारे लोगों को जिन्होंने 20 साल तक अमेरिका का साथ दिया, वहां पर उम्मीद जगी कि वो लोग शायद अब खुशहाली से रह पाएंगे। उन सबको, कितने सारे लोगों को छोड़कर अमेरिका के सिपाही वापस चले गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन को शायद इतनी जल्दी थी कि सभी अब ये कहने लगे हैं कि दुनिया में सबसे बुरा विड्रॉल अगर कोई होगा तो शायद ये होगा। अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद वहां तालिबान का पूरी तरह कब्जा हो गया है। अब एक इस्लामिक शरिया राष्ट्र जिस तरह का वो बनाना चाहते थे, उसके लिए वहां पर पूरे तरीके से वो काबिज हो चुके हैं, पंजशेर वैली के थोड़े से हिस्से को छोड़ के। कल रात तक जो काबुल एयरपोर्ट अमेरिका के कब्जे में था, अब वहां तालिबान का कब्जा है। राज बदलते ही पाकिस्तान की जो खुशी है उसका ठिकाना ही नहीं रहा। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि तालिबान का कब्जा नहीं हो गया है, जैसे कि पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान की सेना और इमरान खान का राज अब अफगानिस्तान में भी चल रहा है। वो अब खुलकर तालिबान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान जो पहले ही आतंकवादियों का रहनुमा है, अब वो अफगानिस्तान में भी अपने पैर जमाने की पूरी कवायद में जुटा हुआ है। और शायद यही वजह है कि आज अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने से सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान को है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान को तालिबान में भविष्य दिखता है? इस सवाल के साथ आज पाकिस्तान में जिस तरीके की जो चर्चा चल रही है, शाहिद अफरीदी आके, उनके बड़े बड़े वहां पर नेता आके बड़े खुशी जता रहे हैं तालिबान के आने पर, उस पर आज करेंगे इस घंटे में बातचीत। क्योंकि इस वक्त की, और आप चाहे कैसे भी इसको देखें, माने या ना माने, दुनिया की सबसे बड़ी घटना यही है कि जिस तरीके से अमेरिका बाहर निकला और अफगानिस्तान में अब तालिबान का कब्जा है, और तालिबान के पीछे पाकिस्तान, ISI, जो उनकी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट पूरा है, वो अब पूरा तरीके से खड़ा हो गया है। लेकिन सबसे पहले शाहिद अफरीदी बड़े मशहूर क्रिकेटर थे, उन्होंने तालिबान के समर्थन में क्या कहानियां सुनाई। और पूर्व क्रिकेटर, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान भी हैं ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी, अपने बयानों को लेकर वो फिर से एक बार सुर्खियों में हैं। अफरीदी ने तालिबान का खुलकर समर्थन किया, उनकी तारीफ करी, और शाहिद अफरीदी ने यहां तक कह दिया कि इस बार अफगानिस्तान में जो तालिबान के कब्जे की चीजें हैं वो बड़ी पॉजिटिव फ्रेम से देखनी चाहिए। अफरीदी का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान पॉजिटिव माइंडसेट से आया है और इस बार चीजें बदलेंगी। और क्या कुछ उन्होंने इन आतंकवादियों के समर्थन में कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता शाहिद अफरीदी, या हो सकता है कि शाहिद अफरीदी के लिए और ISI और पाकिस्तान आर्मी के लिए पॉजिटिव माइंड का मतलब यही है कि किसी को हेलीकॉप्टर से लटका दो और उसकी लाश को कंधार में घुमाओ। पहले शाहिद अफरीदी ने क्या कहा, सुनवाते हैं। तालिबान आए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में पार्टी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में हमें बोर्ड की सिचुएशन ठीक नहीं थी, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वक्त मेरे साथ टाइम जोन ऑफ भारत पर मेजर जनरल GD बख्शी जुड़ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जाने मानी आवाज़ हैं भारत से, पूरे इस इलाके पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से कमर चीमा साहब जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। और साथ में अब्दुल समद याकूब साहब जुड़ रहे हैं, लीडर हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के, इमरान खान की पार्टी के नेता हैं। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे यहाँ जुड़ने के लिए और स्वागत टाइम्स ऑन भारत पर। GD बख्शी साहब, मैं सबसे पहले आपसे ही समझना चाहता हूँ, गुट तालिबान की बात करते हुए
पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं थकते नहीं हैं। उसका एक नमूना हमने अभी दिखाया, कांधार के ऊपर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में एक लाश को बांधकर जिसको फांसी पर लटकाया गया है, घुमाया जा रहा है। ये है गुड तालिबान। देखिए, ये तो अभी तालिबान एट इट्स बेस्ट बिहेवियर है, क्योंकि उनको दुनिया से रिकग्निशन चाहिए, मान्यता चाहिए, उनको पैसे चाहिए, उनको डॉलर्स चाहिए, नहीं तो वो देश तबाह हो जाएगा। लेकिन उनके जो कार्डर्स हैं मिडिल टायर, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, ज्यादातर वो आईएसआई में भरे हुए हैं, पागल लोग मदरसों से जो पाक अफगान के बॉर्डर के हैं। वो नहीं सुन रहे, ना मुल्ला बरादर की सुन रहे हैं, ना जो बाकी वाली जो डेलीगेशन थी जिसने कतार दोहा में बातचीत की है, वो तो बड़ा अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। ये लोग अपने पुराने कारस्तानियों पे आमादा है। और अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। क्या हाल करेंगे अफगान औरतों का, क्या हाल करेंगे वो। और याद रहे, नाजिबुल्लाह का जो एग्जीक्यूशन और टॉर्चर हुआ था पब्लिक, वो पाकिस्तान की आईएसआई के कर्नल के देख रेख में कराया गया था। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान समझता है कि वो अफगानिस्तान के लोगों को डरा डरा के तालिबान के जरिए राज करेगा, जी, आजादी दिलाएगा। ये आजादी है साहब। वहां के लोगों के चेहरे देखे हैं किस तरह वो भाग रहे हैं, वहां से जहाजों से लटक रहे हैं। ये आजादी है। चीमा साहब, आजादी आपने देखनी थी तो हमारे साथ आते 1971 में ढाका में, वहां हम आपको दिखाते लोगों के चेहरे पे खुशी, लोगों के चेहरे पे रिलीफ, किस तरह वो हिंदुस्तान की फौज के सिपाहियों के गले में माला डाल रहे थे, गले लग रहे थे, जय बंगला जय बंगला जय भारत के ही वो नारे लगा रहे थे। ये आप कह रहे हैं फ्रीडम, आपने तालिबान की पागल इंस्ट्रूमेंटलिटी के जरिए एक मैच्योर्ड, एक तकरीबन सिविलाइज्ड मुल्क को तबाह किया है। 200 साल पुराने मुल्क को तबाह किया है। और वहां पे चल रही है ड्रॉट, वहां पे चल रहा है सूखा। अभी खाने की किल्लत, पानी की किल्लत, हर चीज की किल्लत होगी चीमा साहब। उसके लिए सामने नहीं आएगा पाकिस्तान जनरल साहब, उसके लिए सामने नहीं आएगा मदद करने के लिए पाकिस्तान। चीमा साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, चीमा साहब आप मुझे बताइए, आप जो अफरीदी साहब कह रहे हैं कि देखिए बड़ा अच्छा माइंडसेट लेकर आए हैं, ये माइंडसेट लेकर आए हैं, लोगों को हेलीकॉप्टर से टांग कर दुनिया में घुमा रहे हैं, घर घर में घुसकर। और ये खबरें पूरे इस समय हर मीडिया उस पर आपको मिल जाएंगी, इंटरनेशनल मीडिया में। जिन लोगों को वो कहते थे कि आपको एक जनरल एमनेस्टी मिली है, उन लोगों के घर में घुस घुस कर लोगों को मार रहे हैं, और उसका समर्थन आप करना चाहते हैं। देखें, अगर तो तालिबान इस तरह लाकानूनियत और बगैर कानून और इंसाफ के, और इस तरह अगर ये गैर इंसानी तरीके से लोगों को सजाएं देंगे तो लोग उन पर तबर्रा भी करेंगे, इनके खिलाफ भी बोलेंगे और इनको रिकग्नाइज भी नहीं करेंगे। मुझे इस जो वीडियो है इसके बारे में, इसकी मैच्योरिटी और इसकी क्रेडिबिलिटी अभी जानना है, लेकिन मैं आई एम बिफोर हैंड टेलिंग यू। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपका मीडिया कुछ और कह रहा है, पर आपकी हुकूमत तो न्यूयॉर्क में तालिबान को चिट दे बैठी है कि आप तालिबान को दहशतगर्द नहीं मानते। आप न्यूयॉर्क में आपके जो इस वक्त परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, आज आपकी सदारत खत्म हो रही है। भारत की सदारत में तालिबान को ये कहा गया है कि वो दहशतगर्द ग्रुप नहीं है और हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। तो आप बताएं, ये एक फर्क है चीमा साहब, शायद आपने वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है। गालियां देता है, शायद तरले कर रही है तालिबान से बात करने के लिए। शायद चीमा साहब आपने शायद पूरा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है। यह कहा गया है कि क्योंकि तालिबान अब वहां पर हुकूमत कर रहा है, तो उम्मीद यही है कि तालिबान जो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लॉ है उनको मानेगा। यह नहीं कहा गया है कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। और साथ में आपके जो प्रिय मित्र हैं रशिया और चाइना, चाइना जो आपका प्रिय मित्र है वो तो वहां से गायब थे, वो तो रेजोल्यूशन के टाइम में थे भी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं चीमा साहब, दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, अच्छा आपके यहां भी तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान वाला जो तालिबान है वो इतनी घटनाएं कर रहा है, उसके पूरे एम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है तालिबान से, दिल पे हाथ रख के कह दीजिए आप नहीं मानते ये आतंकवादी संगठन है। ये वक्त आ गया है कि आपको टीवी पे बैठ के तालिबान की जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है मुझे, और बातें आप हमें कर रहे हैं। चीमा साहब दिक्कत यही है, तालिबान के हक में चीमा साहब दिक्कत यही है, आप तालिबान के हक
में चीमा साहब दिक्कत यही है, मैंने सिर्फ आपकी जो अधूरी जानकारी है, आपकी जो अधूरी जानकारी है उसे दुरुस्त किया चीमा साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमर चीमा साहब आवाज ऊंची करके कहने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मानते हैं कि तालिबान का जो जिस तरीके से वो लोगों पे जुल्म कर रहे हैं वो एक आतंकवादी संगठन नहीं है, या फिर तालिबान को सिखाने वाले आईएसआई और पाकिस्तान की वो फौज जो बांग्लादेश के अंदर, जिसने बांग्लादेश के अंदर नरसंहार किया और उसके बाद भारत को आके आपके मुंह पर तमाचे मारने पड़े और तब जाके आप वहां से हटे, तो यही सिखाया है आप लोगों ने। आपकी फौज क्या इसी तरह के आतंकवादी संगठनों को, इसी तरह की जहालत को सपोर्ट करती है? नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं 6 महीने बाद चीमा साहब, मुल्ला बरादर और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और आप कहेंगे वाह वाह क्या नरेंद्र मोदी की पॉलिसी थी। आप देखें भारत के तालिबान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है चीमा साहब, आपने अगर बोल लिया हो तो मैं एक बात अर्ज कर देता हूं। मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो परिवार है, उनकी जो वाइफ है, उसकी तरह आप भी थोड़ा फ्यूचर देख पाते हैं और आपको पता है कि 1 महीने के अंदर अंदर मुलाकात होने वाली है। मुझे सर ऐसा पता नहीं था, पर ये स्पेशलिटी आपके पास होगी, भारत के पास तो फिलहाल है नहीं। मैं आपसे समझना चाहता हूं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, क्योंकि चीमा साहब शायद तालिबान की तरह ना तो वो सुधरेंगे ना आईएसआई सुधरेगी। कोई भी देश जिसके अंदर थोड़ा जरा सी भी गैरत होगी, जिसके अंदर थोड़े से भी ह्यूमन राइट्स के लिए इज्जत होगी, क्या वो खड़ा हो सकता है तालिबान के पीछे जाके? देखिए ऐसा है, तालिबान के पीछे खड़ा होना का सवाल पैदा नहीं होता। क्वेश्चन ये है कि हमको ये बात समझनी पड़ेगी, टेलीविजन पे एक दूसरे को ऊपर ऊंच नीच करने से तो ये सिर्फ 28 मिनट निकालने वाली बात हो जाती है। सच्चाई ये है, तालिबान और पाकिस्तान का बाप बेटे का रिश्ता है, अब पैदा किया है, उसके साथ उन्होंने रहना है और सारी की सारी आर्मी टिकी है तालिबान के कारण। आर्मी टिकी है कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए, अपनी जस्टिफिकेशन दी है। अब तालिबान के साथ साथ उनको और भी सारे उनके कजन मिल रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम, उनके लिए तो बाहर आ गई है और उस बाहर का पूरा फायदा उठाने वाले हैं। और अब वेपन्स भी मिल गए हैं सारे के सारे, इतने $80 बिलियन के, चाहे चल रहे हैं नहीं चल रहे, पर पाकिस्तान से चाइना टर्की मिलके इनको सबको ऑपरेशनल कर देंगे। तो ये आप मान के चलिए कि तालिबान आने वाले दिनों में इस दुनिया के लिए ही नहीं, इस रीजन के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक और बहुत स्ट्रॉन्ग गढ़ बन गया है। पाकिस्तान ने उनको इतनी मदद करके तालिबान में तो बड़ी मेहरबानी करी है, पर ऐसा क्यों किया हमको अभी तक समझ नहीं आ रही। और चाइना सपोर्ट कर रहा है, नेचुरली चाइना और पाकिस्तान राय हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और टाइम आने पे गधे को बाप भी बना देता है लोग, तो बना दिया, कोई बात नहीं। पर क्वेश्चन ये है, हमको अब अपनी सिक्योरिटी को डबल करना पड़ेगा। अमेरिका को आप क्या कह सकते हैं, जिसको कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत अब विकेट करना नहीं आया, ऐसे थोड़ी विकेट किया जाता है जिस तरीके से ऑक्यूपाइड लैंड को विकेट किया जाता है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर करा जाता है। इसीलिए बांग्लादेश का जनरल जीडी बख्शी ने एग्जाम्पल दिया, इसलिए दिया कि अमेरिका बिल्कुल वो कर नहीं पाया और इसका फायदा सब लोग उठा रहे हैं। अब तालिबान उठा रहा है, आईएसआई उठा रही है, पाकिस्तान उठा रहा है। ये तो अपनी नौकरी पर पेशा के लोग हैं, इनको तो ये करना ही नहीं तो उनकी आइडेंटिटी चली जाएगी। तो वो ठीक है, अब वी हैव टू सफर दिस, तो वी विल सफर इट। मैं एक बार अब्दुल समद याकूब साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि काफी सॉफ्ट एटीट्यूड रहा है अभी तक तालिबान की तरफ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। मिलिट्री का तो समझ में आता है क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी उसी से जुड़ी हुई है, पर अब जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सिविलियन लीडरशिप है, उसका भी बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड नजर आता है तालिबान के ऊपर। जिस तरीके के वाकये वहां से आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के ऊपर बर्बरता करी जा रही है, आपको क्या लगता है सर कि क्या तालिबान जो गुड और बैड तालिबान का फर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है कुछ फर्क आपको? लेकिन सबसे पहले तो जो आप वीडियो बार बार उसको प्ले कर रहे हैं, उसके तालिब टाइम्स जो उनका ट्विटर हैंडल है इंग्लिश का, तालिबान का, वहां से उन्होंने अपने कमांडो को ग्लोरीफाई करने के लिए ये फर्स्ट फ्लाइट ली उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर पे, और वहां से उन्होंने अपने कमांडर को उतारा, कमांडो को, और वो अपने आप का एक पॉजिटिव और वो इमेज पेश कर रहे हैं कि हम ये कैपेबिलिटी भी हमारे पास है कि हम ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। उसको आपने बना दिया कि जी उन्होंने किसी को लटका दिया। अगर किसी को लटकाया है यहाँ पे
तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन शख्स है जिसको मैं बताता हूं आपको। उन्होंने या किसी को? अच्छा। ये एक अफगानिस्तान के मीडिया चैनल की रिपोर्टिंग है, मेरी रिपोर्टिंग नहीं है। वो जहां पर तालिबान का राज है वहीं की रिपोर्टिंग है और उसी को कोट करके चला रहे हैं, उसी को कोट करके चला रहे हैं। जहां से जी जहां से ये वीडियो फर्स्ट टाइम अपलोड हुई है जिस अकाउंट से, पहले वो तो वेरीफाई कर ले कि वो तो एक्सरसाइज अपनी दिखा रहे हैं कि जी हमने फर्स्ट फ्लाइट ले ली। सेकेंडली आपको एक तो हो गई ये, दूसरी बात ये कि अभी ये काबुल पे जो वो हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक किया, एक ही फैमिली के 9 लोग मारे गए, 2 साल की बच्ची मारी गई। आपके मीडिया ने डिस्प्ले किया उसको, किसी ने आवाज उठाई कि कोलैटरल डैमेज में कल शाम को 9 बजे अमेरिका के वहां से हमने एक सेनेटर को साथ लेकर हमने ये सवाल भी पूछे। हमने उनसे बात भी कही कि एक तो विड्रॉल आपने जिस तरह का करके हराकरी मचा दी और उसके बाद जो ड्रोन स्ट्राइक हुआ है उस पर भी सवाल पूछे गए। सर हम पाकिस्तान की तरह सेलेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं करते और ना ही सेलेक्टिव सवाल पूछते हैं। चले जी, आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये वीडियो जो है ना, इसको गलत रंग दिया जा रहा है। ये उनका कमांडो लैंड कर रहा है, ना कि वो वीडियो में विजुअल ऐसा आया है कि जनाब कोई बंदा लटका हुआ है, जबकि वो लैंड कर रहा है वहां पे किसी जगह के ऊपर। ये एक एक्सरसाइज हो रही है उनकी, तो इसको तो वो कर दे। अब आपका सवाल ये कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, इसका तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि हर दौर में हर मिलिटेंट ग्रुप किसी ना किसी स्टेट का, किसी ना किसी उसका वो फेवरेट रहा होता है। हमारा टीटीपी आपका फेवरेट है। तो इस तरह से अगर ये कहना कि जी हम तालिबान को क्यों सपोर्ट करते हैं, या हम तालिबान को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि तालिबान ने 1996 में काबुल पे जब वो आए तो उन्होंने उस सिविल वॉर को खत्म किया और एक अमन कायम किया। तब भी लोगों को मार कर आए, उसके बाद उन्होंने पूरी बर्बरता करी। पर मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि आप कह रहे हैं कि किसी का आतंकवादी संगठन किसी और के लिए गुड और बैड हो सकता है, यानी कि आप मान रहे हैं कि जिसको आप आतंकवादी संगठन मानते हैं वो ठीक आतंकवादी संगठन है। वक्त के साथ जिन्होंने जाके बच्चों को आर्मी स्कूल के अंदर पाकिस्तान ने मारा, वक्त के साथ वो भी गुड टेररिस्ट हो सकते हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। अच्छी सोच है सर, आतंकवादियों को कंडेम ना करने की बड़ी अच्छी एक मिडिल लाइन आपने निकाली है। जनरल बख्शी, यही कवर फायर मिलता है पाकिस्तान से हर बार, यही कवर फायर मिलता है। बता रहे हैं कि 96 में आए, शांति स्थापित कर दी, महिलाओं को पत्थर मार मार के मार देते थे, लोगों के हाथ काट देते थे, घर से बाहर लोग निकल नहीं सकते थे। वो अच्छा टाइम था, शांति का टाइम था। वहीं पर अलकायदा पनपा, वहीं पर ओसामा पनपा, उन्होंने जाके वहां पे इतने हजारों लोगों को मार दिया। वो अच्छा टाइम था। देखिए, पाकिस्तान का मेन एक्सपोर्ट है इंटरनेशनल टेररिज्म। अब ये तालिबान के जरिए अफगानिस्तान की भोली भाली जनता को, आवाम को टेरराइज करना चाहते हैं, लटका के दिखा रहे हैं। जिस तरह नाजिबुल्लाह के बेचारे की लाश जीप के पीछे खींची थी पूरे काबुल में, और फिर वो और उसके भाई को आईएसआई के ऑर्डर पे लटकाया गया लैंप पोस्ट के ऊपर। यू नो, दे आर टेरराइजिंग, काम है इनका टेररिज्म। ये टेररिस्ट स्टेट है। असली फसाद की जड़ पाकिस्तान है। और साहब आप देखेंगे एक ऊपर अल्लाह ताला तो नजीबुल्लाह को अज़ाइलम दे देते ना, आपके जो जुर्म है, लेट मी फिनिश, आपके जो जुर्म है अभी आपकी सजा आपको उसकी देखेंगे। अफगानिस्तान में जो आपने किया है, आप यकीन मानिए बड़ा भारी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वहां पे सूखा चल रहा है, 40% वहां पे सारी क्रॉप खत्म हो गई है गर्मी के मारे। खाने की किल्लत पड़ेगी, पानी की किल्लत पड़ेगी, और आप देंगे। आपने तालिबान बिठाई है वहां पे, वो गवर्नेंस के काबिल है? सिवाय वो क्या कहते हैं, औरतों को पत्थर मारने के सिवाय और कोड़े मारने की सिवाय कुछ कर सकती है तालिबान? साहब, यू विल बी रिस्पांसिबल फॉर द जेनोसाइड ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। और आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के लोग उठेंगे, दे विल राइज अगेंस्ट दिस टेररिटी। और ऑलरेडी ये जो है ये पंजशीर में शुरू हो गया है। देयर इज ऑलरेडी अ रेजिस्टेंस। 2004 में जो पाकिस्तान बार बार बात करता है कि देखिए कितना शांति पसंद है तालिबान, जो वहां पर आके उसने शांति स्थापित कर दी, सिविल वॉर को खत्म कर दिया। देयर इज ऑलरेडी 2004 का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो वहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो पंजशीर में खड़े हुए हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ जो लोग हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं, और उनका समर्थन करने की बजाय एक ऐसे गुट का समर्थन हो रहा है जो घरों में घुसकर लोगों को मार रहा है, जो झूठ बोलता है कि सबको जनरल एमनेस्टी है, और उसके बाद वहां पे पुलिस चीफ को, फौज के लोगों को चुन चुन कर उनके परिवार के साथ मारा जा रहा है। एक छोटा